छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है जिसका नाम रघु था। रघु एक ऐसा किसान था जिसे खेती करने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी पानी की भारी कमी थी। उसका खेत बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ पानी पहुँचाने के लिए कोई नदियाँ नहीं थीं और गांव के कुएं भी सूख चुके थे। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे खेती के लिए पानी मिल जाता तो उसका जीवन बदल सकता था। रघु का दिन बहुत मेहनत से गुजरता था। वह सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता और फिर शाम को घर लौट आता। उसकी फसलें हमेशा सूख जाती और उसके पास उधारी चुकता करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। देखो रघु, मेरा पैसा मेरे को ब्याज के साथ सही समय पर मिल जाना चाहिए, नहीं तो तेरे लिए बुरा साबित होगा। जी मालिक, मैं आपके पैसे ब्याज के साथ आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी सरिता भी हमेशा चिंतित रहती थी कि उनका घर कैसे चलेगा। एक दिन रघु अपनी हार को देखता हुआ खेत में बैठा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगर पानी की कोई ऐसी चीज हो जो दूसरों को मिल सके तो शायद मैं भी कुछ कमा सकता हूँ। रघु ने इस विचार को गंभीरता से लिया और पानी के व्यापार का ख्याल दिल में रखा। हालांकि उसके पास खुद का पानी नहीं था, फिर भी उसने सोचा, अगर मैं पानी को इकट्ठा कर सकूं और गांव वालों को बेच सकूं तो शायद मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। उसने सोचा और फिर अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह सबसे पहले गांव के पास एक छोटा सा तालाब खोदने लगा। हालांकि गांव में पानी की कमी थी, लेकिन तालाब खोदने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। रघु ने दिन रात कड़ी मेहनत की और लगभग 2 महीने बाद एक छोटा सा तालाब बन गया। तालाब में थोड़ा बहुत पानी जमा हो गया था और रघु ने सोचा कि अब उसे इसे बेचना शुरू करना चाहिए। रघु ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। वह उन्हें बताता कि अब उनके पास पानी उपलब्ध है जो खेतों की सिंचाई और अन्य उपयोग के लिए बेचा जाएगा। ये योजना कभी सफल नहीं हो सकती। रघु पागल की तरह 2 महीने हो गया खेत पर खुदाई कर रहा है। कहीं शहर में जाकर अच्छा काम धाम खोज ले। ये योजना से तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने गांव में एक छोटा सा दुकान खोला जिसमें पानी की बोतलें बेचने का विचार था। यह उसका पहला कदम था। कुछ समय बाद लोग धीरे धीरे रघु की दुकान पर आने लगे। रघु का पानी साफ और ताजगी से भरपूर था, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। खासकर गर्मियों में जब पानी की भारी कमी हो जाती थी, रघु का पानी एक वरदान की तरह साबित हुआ। उसकी बोतलें खेतों के लिए आदर्श बन गईं। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग दूर दूर से पानी खरीदने आने लगे। रघु ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उसने तालाब के पानी को खेतों में सिंचाई के लिए बेचने के साथ साथ छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण भी करना शुरू किया। इन जलाशयों से वह न केवल अपने लिए पानी इकट्ठा करता, बल्कि आसपास के किसानों को भी पानी बेचने लगा। रघु ने यह सुनिश्चित किया कि पानी की सही मात्रा और समय पर आपूर्ति हो, जिससे किसानों की फसलें भी अच्छी हो सके। इसके अलावा उसने खुद का एक जल वितरण नेटवर्क भी शुरू किया, जिससे गांव के हर घर तक पानी पहुंच सके। समय के साथ रघु का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। वह अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास कई जलाशय थे और उसके पास पानी की एक मजबूत आपूर्ति प्रणाली थी। अब रघु के पास सिर्फ पैसा ही नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव का चेहरा भी बदल दिया था। गांव में हर घर में पानी की कोई कमी नहीं थी और खेती भी अच्छे तरीके से होने लगी थी। रघु ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और सच्चाई को दिया। उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर मुश्किल को अवसर में बदलने का प्रयास किया। अब रघु का नाम केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध हो गया था। उसे अब अपने खेतों पर काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि अब उसके पास पानी की एक स्थिर आपूर्ति थी। उसने छोटे छोटे जलाशयों की एक श्रृंखला बना दी थी, जिससे उसका पानी का व्यापार अब एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका था। रघु के व्यापार का विस्तार केवल पैसे तक सीमित नहीं था,
उसने कई किसानों को अपने अनुभव और ज्ञान से सिखाया कि कैसे जल संरक्षण और सही पानी की आपूर्ति से फसलें बेहतर हो सकती हैं। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे केवल धन ही नहीं बल्कि समाज में सम्मान भी दिलवाया था। अब वह केवल एक किसान नहीं था बल्कि एक उद्यमी बन चुका था, जिसने अपनी मेहनत से पानी के व्यापार को एक नई दिशा दी थी। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारी मेहनत और सोच सही दिशा में हो तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। रघु की तरह हमें भी अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों को अवसर में बदलने का हौसला रखते हैं।